ये क्वेश्चन 3 है डी टी कॉन्वोल्यूशन जो पार्ट बी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो ग्राफ्स गिवन थे, एक एच ऑफ एन का और एक एक्स ऑफ एन का। तो मैंने उसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया पहले तो। देन हमें पता है कि डी टी कॉन्वोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन हमें मतलब एक इक्वेशन गिवन है, फार्मूला कह लें, इक्वेशन कह लें, या वाई ऑफ एन जो है मतलब इसका आउटपुट जो आएगा वाई ऑफ एन इक्वल है सबमिशन ऑफ इसकी लिमिट जो होगी -∞ टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के डॉट एच ऑफ एन माइनस के। तो अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ कि एच ऑफ माइनस के प्लस एन, ये प्लस का साइन, तो दोनों सिमिलर ही हैं, बस मैंने यहाँ पे पोजीशंस को चेंज कर दिया। तो बेसिकली ये परफॉर्म हो कैसे रहा है कि यूँ कह लो ये इसके एक्स ऑफ के, ये जो ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है एच ऑफ के, तो हम इसको फॉलो करेंगे। मतलब इसका मतलब ये कि हम एक्स ऑफ के का जो हमारा ग्राफ है वो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ चलाएंगे। हम मिरर करेंगे वो हम एच ऑफ के वाले को ग्राफ को करेंगे। तो बेसिकली जैसे भी पता होगा कि अगर हम ये जैसे मैं अभी कर रहा हूँ एक्स ऑफ के कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ के, तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक्स ऑफ के को मिरर करूँ और इसकी पोजीशन चेंज कर करके मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, तो वो भी कर सकते हैं। तो फिर ये हम बेसिकली फिर हम इसको फॉलो करेंगे। तो एच ऑफ के इंटू एक्स ऑफ के, तो बेसिकली है क्या, क्योंकि दोनों से करेंगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि पता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल है बी मल्टीप्लाई बाय ए के, ऐसे ही है। तो वही केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अभी हमने करा क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन थी, मतलब इसके वो कहेंगे वो पॉइंट्स गिवन थे कि किस पोजीशन पे क्या वैल्यू है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी पोजीशन पे हमें ये वाली वैल्यू को प्लॉट करना है, ये इतनी वैल्यू है कि हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करें या इसको ओरिजिन से स्टार्ट करें। तो बेसिकली ये वाला जो साइन है ये बता रहा है तो मैं कहते हैं वाला जो साइन है बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी ओरिजिन पर है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो एक्स ऑफ एन है -1 1 और -2, तो हमें यहाँ पे बता दिया गया कि वाली जो वैल्यू जो ये ओरिजिन की वैल्यू है, तो हमने ओरिजिन पे इसको प्लॉट कर लिया यहाँ पे, और ये ओरिजिन है 0, इस पर हमने इसको -2 प्लॉट कर लिया। अब इसकी प्रीवियस वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये -1 पे होगी और ये -2 पर होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हमें ये ओरिजिन वाली वैल्यू पता चलेगी तो हमें इसको प्लॉट करना आसान होगी। जब ये ओरिजिन पर है और ये ओरिजिन से पहले वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब यही है कि मतलब ये इसके पीछे सैम्पल्स वाली है, पीछे पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हैं जो हमने इसको प्लॉट करा है। तो ये -1 पे हमारे पास बना किया, -2 पे हमारे पास ये -1 बना गया। अब एच ऑफ एन को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो एच ऑफ एन पे हमारे पास यहाँ पे साइन दिया हुआ है 0, मतलब ओरिजिन पे इसकी वैल्यू 0 और इसके बाद राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ पे शिफ्ट होगा, तो ये ऑब्वियसली जब ये ओरिजिन पर है तो ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा। सिमिलरली इसको देखते हुए यहाँ पे हमने प्लॉट करा। फिर ये एक्सप्रेशन हमने देखी, एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे एन की जगह हम यहाँ पे के वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है, हमने यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना है, एन की जगह हम यहाँ पे के यूज़ करेंगे। तो वही कह रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हम ग्राफ की मार्किंग करते हैं तो इसको करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। अब क्या करा है, अब हमने मिरर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा है, तो हम यहाँ पे एच, इसको हमारा पहला स्टेप होगा यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना, और सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एच ऑफ -k का। तो वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, क्योंकि बेसिकली ये वाला जो ग्राफ था इसको हम इधर ले आए, इस साइड पे ले आए। अब हमने n की वो वैल्यू बतानी है, मतलब एक हम तो एच ऑफ के का ग्राफ हमने निकाल लिया, एच ऑफ -k का। अब हम एच ऑफ -k का जो ग्राफ है इसकी वैल्यू ओरिजिन पर है,
और एक्स ऑफ के का जो ग्राफ है इसकी वैल्यू भी ओरिजिन पर है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन की सॉल्विंग स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हम इसको एच ऑफ माइनस के वाले ग्राफ को इतना शिफ्ट करें कि इसकी कोई भी वैल्यू उस पोजीशन मतलब वो ओवरलैप ना करे, मतलब उस पोजीशन पे वो वैल्यूज़ ओवरलैप ना करें एक दूसरे से। तो ये भी ओरिजिन पे था एच ऑफ माइनस के और एक्स ऑफ के भी ओरिजिन पे था। तो ओरिजिन पे तो था, लेकिन हाँ अब ये देख लें एक्स ऑफ के ओरिजिन पर है, लेकिन ओरिजिन से पहले भी इसकी वैल्यूज़ हैं, एक 1 पे और एक -1 पर और एक -2 पे। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं 1 सैम्पल -n = -1 रखता हूँ तो मेरा जो एच ऑफ माइनस के का ग्राफ है जो उसकी वैल्यू ओरिजिन पर है वो मेरी आ जाएगी इधर, मतलब यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी। फिर मैं एक और -2 पे आता हूँ तो मेरी यहाँ पे भी मेरी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि और 0 पे वैल्यू थी। अगर मैं उसको 2 सैम्पल पीछे लेके जाता हूँ तो 2 सैम्पल पीछे भी यहाँ पे एच ऑफ के की कोई वैल्यू है जो उससे एच ऑफ माइनस के की वैल्यू से ओवरलैप करेगी। तो इसलिए हमने क्या करा कि हम यहाँ पे n = -3 मतलब 3 डिजिट पीछे आएंगे ताकि कोई वैल्यू ओवरलैप ना करे। तो बेसिकली इसमें करते क्या है कि मैंने एक ही ग्राफ में एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ्स प्लॉट करें। तो इसका अच्छा तरीका यही है कि 2 इंडिविजुअल मतलब अलग अलग कलर के मार्कर से करें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर ये कि आपको एच ऑफ के का ग्राफ, एच ऑफ माइनस के का ग्राफ और एक्स ऑफ के का ग्राफ दोनों को अलग अलग प्लॉट करना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ होंगे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। सेम पेन से अगर दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो ये तो अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करा है। आई थिंक अभी इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें। तो ये कि मतलब पर्पल ये मल्टी कलर्स के पॉइंटर्स आते हैं तो उसको लेने से ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे n = -3 मैं इसको 3 डिजिट पीछे ले गया। ये जो मेरा ग्राफ है ये मेरा एक्स ऑफ के का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ मेरा पहले ओरिजिन पे था, मैं इसको -1 -2 -3 3 सैम्पल पीछे ले आया तो मेरा जो n है वो -3 पे आ गया। ये मैंने क्यों लगाया कि बेसिकली या तो मैं इसको एरो बना दूँ या मैं इसको लाइन दे के मैंने यहाँ पे n मार्क कर दिया। तो ये जब भी आप इसको शिफ्ट करेंगे पीछे करेंगे फिर आगे भी एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। जब तक बढ़ाते जाएंगे तब तक ये मतलब पहले तो इतना पीछे करना है कि ओवरलैपिंग ना हो, फिर उसको ओवरलैप करते करते इतना शिफ्ट कराना कि ओवरलैपिंग होकर ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा और उसकी एक सीरीज़ बना देंगे हम जो हमारा फाइनल ग्राफ होगा। तो हम इसको -3 डिजिट पीछे ले आए, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। ये जो वैल्यू है हमारी ओरिजिन पे थी, अभी हम इसको 3 सैम्पल पीछे ले गए हैं। तो हमने कहा कि हैंस देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। तो ये जो हमारी इक्वेशन है या y ऑफ n जो है, और या इसको यूँ भी कह सकते हैं y ऑफ -3 = 0, और ये कह सकते हैं तो y ऑफ n = 0 सेमी कॉलम लगा के इसकी लिमिट ज़रूर बतानी है कि 0 है किस पे। तो मैंने कहा कि -3 पे 0 हो रहा है तो n <-3 < मतलब 3 पे -3 और उससे पहले 0 है, क्योंकि इससे पहले ये पीछे आएंगे तो ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। अब n = -2। अब मैंने कहा था कि पहले तो इतना पीछे आने की ओवरलैपिंग ना हो, फिर उसको 1 सैम्पल आगे बढ़ाते बढ़ाते मतलब ओवरलैपिंग होते होते ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाए वहाँ तक इसको सॉल्व करना है। तो अब n = -2 पे आ गया। तो मतलब ये जो हमारा ग्राफ था ये पहले -3 पे था, अब हम यहाँ पे आ गए -2 पे। तो साथ साथ ये आगे बढ़ते जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब हमारा जो वैल्यू थी 0 वो अब यहाँ पे आ गई है। जैसा आपने देखा होगा मैंने ब्लैक से यहाँ पे मैंने इसको ब्लू से शो कर दिया 0। तो ये मेरा एक्स ऑफ के का ग्राफ, ये मेरा एच ऑफ माइनस के का ग्राफ। अब यहाँ पे एच ऑफ माइनस के की वैल्यू और एक्स ऑफ के की वैल्यू आपस में ओवरलैप हो रही है, तो मतलब एक -1 और एक 0 है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इसका जो फाइनल ग्राफ बनेगा, तो अगर आप देखें तो जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस ग्राफ की वैल्यू से, बेसिकली ये 2 ग्राफ में तो कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ये 0 होंगे क्योंकि एक एक्स ऑफ के का ग्राफ अलग है और एक एक्स ऑफ के का ग्राफ अलग है और एक एच ऑफ माइनस के का ग्राफ अलग है। तो जब ये वाला एक्स ऑफ के का ग्राफ उससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पोजीशन पे एच ऑफ माइनस के ग्राफ में कोई वैल्यू नहीं है, तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। अच्छा, अब ये वैल्यू ओवरलैप हो रही थी लेकिन ये भी 0 थी, तो अब ये जो हमारा ग्राफ है
ये ज़ीरो ही रहेगा। तो फिर आगे मैंने इसकी लिमिट बता दी कि ये ज़ीरो, ये माइनस लेस देन -2 और इक्वल टू -2 पे ज़ीरो है। अब n इक्वल टू -1 पर आ गए। n इक्वल टू -1 पे आया तो मेरा x ऑफ k में था -2, 1 और -1। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक सैम्पल और हम आगे बढ़ गए, तो मेरा जो अब हमें ओरिजिन की वैल्यू वो मेरी इधर आ गई। तो ये ज़ीरो और ये -1 मेरा यहाँ पे x ऑफ k का भी ग्राफ था और h ऑफ -k के ग्राफ पे यहाँ पे -1 था। ये बेसिकली ओवरलैप हो रहे थे एक दूसरे से, तो इसको मैंने एक अलग मार्कर से शो करा दिया। ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। तो जब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो -1 इंटू -1, ये मेरा मतलब जो ग्राफ है ये हमारा जहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी इससे कोई फंक्शन मतलब ग्राफ में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी। अब हम एक सैम्पल और इसको शिफ्ट करेंगे, मतलब अब n इक्वल टू यहाँ पे आ गया ज़ीरो पे। तो मतलब यहाँ पे मतलब h ऑफ k माइनस k का हमारा जो ग्राफ था, हम वापसी उसी जगह पर आ गए। तो अब हम यहाँ पे आ गए ओरिजिन पे, मतलब n इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वापसी उसी जगह पे आ गए जहाँ पे मतलब कोई चेंजेस नहीं थी। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं। एक तो h ऑफ k का जो हमारा ग्राफ था, h ऑफ माइनस k का ग्राफ हमारा ऐसे ही था 0, 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अब यहाँ पे तीन वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं, एक -2 पे, एक 1 पे और एक -1 पे। तो जब -2 इंटू ज़ीरो 0, 1 इंटू -1 1 और 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 0 0। तो बेसिकली वही मैंने बताया था कि x ऑफ k का ग्राफ अलग है और h ऑफ -k का ग्राफ अलग है। तो जो वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं वो उसके ऊपर आ रही हैं, जो ओवरलैप नहीं हो रही मतलब उस दूसरे ग्राफ में उस फंक्शन पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जब ये फाइनल ग्राफ हम बनाएंगे, जैसे हमने ग्राफ बना लिया, इसकी वैल्यू आगे -2 -1, तो जब इनका सम करेंगे तो -3 आएगा। तो ऐसे ही हर ग्राफ के आगे उसका सम हमें डिफ़ाइन करना है, क्योंकि बेसिकली एक सीरीज़ बनेगी जो हमें एट द एंड बतानी है, जिसका फाइनल ग्राफ बनेगा। अब हम एक सैम्पल और शिफ्ट आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ख़त्म नहीं हुई है। तो अब n इक्वल टू 1 पे आ गए, मतलब जो हमारा ओरिजिन पे वैल्यू ज़ीरो थी वो अब हम एक सैम्पल और आगे बढ़ गए। तो इसको ये देखें, मैं अभी इसको डिफाइन करते जा रहा हूँ कि हमारा ओरिजिन चल किधर है। तो हम यहाँ पे एक सैम्पल और आगे बढ़े, तो अब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग हो रही है, -1 -2 और ये 1 पे इसकी वैल्यू आ गई, 1 पे ओवरलैप हुआ, ये आ गया 2 और 3 इंटू -1। तो बेसिकली -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई। 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू -1 -3, और ये ओरिजिन पे था, वैल्यू ज़ीरो थी। तो इसका जो ओवरऑल सम हुआ 2 + 2 4 -3, यहाँ पे सबमिशन हमारे पास आ गई पॉजिटिव। सिमिलरली और शिफ्ट करा n इक्वल टू 2 पर आया, अभी भी ओवरलैप में ख़त्म नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे देखें 1 पहले ओरिजिन पे था, अब दो सैंपल और आगे आ गए 1 2 पे। तो ये हमारा ओरिजिन वाला ग्राफ चल रहा है, तो ये -1। तो बेसिकली यहाँ पे तो कोई ग्राफ डिफाइन नहीं था ऐसे, जैसा आपको पता होगा पीछे, तो ये तो ज़ीरो ही होने वाला है, देखें ज़ीरो है। अब यहाँ पे टू वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही है, 2 ओरिजिन पे पॉजिटिव 2 है और एक नेगेटिव 2 है, और एक 1 इंटू -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा, और 2 इंटू -2 -4। तो जब इसका हम सम करेंगे तो इसका सम हमारे पास आ रहा है -1। सिमिलरली n इक्वल टू 3 पे चेक करें, n इक्वल टू 3 पे चेक करें तो हम यहाँ पे 3 डिजिट आगे आ गए। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन वो डिफाइन करा है जो हमारे पास जो थी ओरिजिन पे वैल्यू थी h ऑफ -k के ग्राफ की। तो अभी भी ओवरलैपिंग है और लास्ट ओवरलैपिंग है ये, आई थिंक जब आप इसको अगेन शिफ्ट करेंगे तो अब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग बचेगी नहीं। तो 3 इंटू -2 यहाँ पे 6 आ गया, और ये यहाँ पे फंक्शन x ऑफ k का कोई ग्राफ डिफाइन नहीं था, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ज़ीरो रहेंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो इसका सम जो आ गया -6। अब n इक्वल टू 4 पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा
एक्स ऑफ के का ग्राफ और ये हमारा एच ऑफ माइनस के का ग्राफ। कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो n ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 4 पे तो y ऑफ n इक्वल टू 0 और उसकी लिमिट हमने आगे डिफाइन कर दी। ये क्या है बेसिकली y ऑफ, ये आउटपुट है, ये वो ग्राफ है जो y ऑफ n का मतलब जो हमारा आउटपुट का ग्राफ एट द एंड हमने बनाना था, और ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने सम करके लिखी थी मैंने। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे, हमने वो वैल्यूज़ को लाइन से लिख दिया। अब इसको y ऑफ n के ग्राफ को प्लॉट करना है, तो अब इसको प्लॉट करने के लिए हम ये कि कौन सी वैल्यू हमें ओरिजिन पे देनी है और उसके मतलब अगर हमें ओरिजिन की वैल्यू का आइडिया हो जाए तो हम उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 के -3 के ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब जब बताया है कि ओरिजिन पे हम इसकी वैल्यू जो है -3 है। तो अब ये -3 हमें कैसे पता चला कि हमें -3 ओरिजिन पे रखना था। तो जैसे मैं एक सेकंड बता, ये वाला ग्राफ देखें n इक्वल टू 0 पे, जब 0 पर आया तो मतलब h ऑफ माइनस के का जो ग्राफ था हम उसकी पोजीशन पर आ गए वापसी। तो मैंने यहाँ पे n को डिफ़ाइन करा हुआ है, मार्क करा हुआ है। तो मतलब जब हम n हमारा अगेन वापसी 0 पर आ जाए और उस टाइम उस केस में जो सबमिशन की वैल्यू है यहाँ पे -3 थी, तो ये वाला ग्राफ जो है ओरिजिन पे प्लॉट होगा जैसे करा है। तो इसकी इधर वाली वैल्यूज़ इसलिए नेगेटिव साइड पे जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे जाएंगी। तो ये जो हमारा ग्राफ है y ऑफ n, ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।